क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया इल्ड्स मेनली। अब यहाँ हमको देखना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। एक इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया दे रहा है। अब एक्सेस ऑफ अमोनिया का मतलब हो गया कि ये अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी, सबस्ट्रेट का वैल्यू घटा हुआ है। तो सबस्ट्रेट का वैल्यू जब घटा हुआ है तो एनएन डाइमिथाइल मेथेनामीन ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ रही है। अब सबस्ट्रेट की मात्रा घटी हुई कहाँ है, तो आपको मेथेनामीन में मिल रहा है। तो एक एमीन जुड़ेगा, रिजेंट ज्यादा किया गया है लेकिन सबस्ट्रेट नहीं बढ़ा है, इसलिए प्रोडक्ट हमारा बनेगा मेथेनामीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। मॉलिक्यूल्स whose mirror image is non-superimposable over them are known as chiral. Which of the following molecules is chiral in nature? अब यहां हमको chiral in nature मॉलिक्यूल बताना है। तो क्वेश्चन 1 जिसमें दिया है 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन इसको देखते हैं। तो CH3 और ये सी हो गया, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, CH3 ये हो गया CH3 और ये हो गया हमारा CH3, 1 2 3 4। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन दिया हुआ। अगर इसमें हम थोड़ा परिवर्तन कर दें, CH3C और यहाँ हम लोग CH3 लगाते हैं, Br को इस जगह पे लगाते हैं और यहाँ CH3 लगाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ लैटरल शिफ्टिंग हो जाएगी। तो लैटरल शिफ्टिंग जब इस पॉइंट पर होगा तो क्या होगा कि Br का साइड यहाँ बन जाएगा और CH3 इधर चला जाएगा। तो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देखते हैं, यहाँ Br बन जाएगा, यहाँ आपका CH3 आएगा। तो आंसर हमारा जो है बन जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 2-ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि इस पॉइंट पर लेटरल शिफ्टिंग हो पा रही है। क्वेश्चन नंबर 23, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोर्स। अब ये रिएक्शन जरा देखना पड़ेगा। रिएक्शन हमको दिया है, ये बेंजीन रिंग है, फिर आपका C6H5CH2Br यहां दिया हुआ है, CH2Br। अगर हम यहां देखें कि ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH- है। तो OH- बैक साइड से अटैक करेगा, तो बैक साइड से अटैक करने के लिए यह क्या बन रहा है, इस जगह पर हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, और इस हिंड्रेंस के कारण यह अटैक आसान नहीं होगा। जब आसान अटैक नहीं होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा प्रोडक्ट देने के लिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 हो रहा है। आगे देख रहे हैं, which of the carbon atoms present in the molecules given below are asymmetric? ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है और इसको हमको देखना है। एसिमेट्रिक की मीनिंग आपको बताई गई है कि एसिमेट्रिक वह है जो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम मानते हैं कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन की बात करें तो C अगर X से जुड़ा हो, Y से जुड़ा हो, A से जुड़ा हो, B से जुड़ा हो, ये सारे ग्रुप्स अगर अलग होते हैं तब ये एसिमेट्रिक माना जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल जो दी गई है, इस मॉलिक्यूल को देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन बी को देखिए और C को देखिए। तो B जो है जुड़ा हुआ, यहाँ H है, यहाँ OH है और ये ग्रुप अलग है। C के ऊपर हम देखते हैं तो OH यहाँ है, H यहाँ है और ये ग्रुप अलग है। फिर इसके साथ अगर हम C के साथ B को देखें तो ये भी अलग दिख रहा है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा B एंड C। ये जरा सोचने और समझने वाली चीज है, ऐसे डायरेक्ट आंसर निकालना मुश्किल होगा इसका। तो कायरलिटी B एंड C पर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन है, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following compounds will give racemic mixture on nucleophilic substitution by OH- ion? अब रेसिमिक मिक्सचर बनता कब है, तो रेसिमिक मिक्सचर कब बनता है ये हमको समझना पड़ेगा। रेसिमिक मिक्सचर बनता है SN1 मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म के लिए जो मॉलिक्यूल सुटेबल होगा वो रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कौन सा मॉलिक्यूल SN1 के लिए सुटेबल बन रहा है।
हम देख रहे हैं कि ये CH3 और ये मॉलिक्यूल दिख रहा है। फिर इसके बाद ये मॉलिक्यूल और 3 डिग्री है और ये भी आपका हिंड्रेंस का शिकार है, ये भी हिंड्रेंस का शिकार है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म एसएन1 जो है वो 3 डिग्री पर जाते हैं। यहाँ हम लोग थोड़ा गौर करें तो जो मॉलिक्यूल हमको दिख रहा है एसएन1 के योग्य, वह ऑप्शन बी पर आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। और ऑप्शन ए में भी हमको 2 डिग्री मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये चैन जो है काफी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इस मॉलिक्यूल्स की खास बात हमको समझनी होगी, क्योंकि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है जरा सा। क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ जो हमको दिया गया है Cl, इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है रिजोनेंस के कारण, इसलिए इसका कैरेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब हम शो करते हैं और इसका रिजोनेंस शो करता है, तो हमको पता है कि इसका नेगेटिव पॉइंट हम कहाँ लगाते हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट जो बनता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर Cl का हम दे रहे हैं, यहाँ नेगेटिव पॉइंट ऑर्थो पर बनता है और फिर नेगेटिव पॉइंट पैरा पर बनता है। ये जगह है इसके नेगेटिव पॉइंट बनने का। अब NO2 क्या है? NO2 एक मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो NO2 जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन जब बैक साइड में खींचेगा तो पॉजिटिव सेंटर्स तैयार होंगे। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात कर रही है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पॉजिटिव सेंटर कैसे बनेगा? तब बनेगा जब NO2 इसमें सही पॉइंट पर हो। तो NO2 दो जगहों पर लगाया गया है, या NO2 बेटर फंक्शन करता है ऑप्शन बी में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन खींचना आसान होगा, तो पॉजिटिव सेंटर यहां आसानी से बनेगा। इसलिए ऑप्शन बी हमारा बेस्ट मॉलिक्यूल होगा। उसके बाद ऑप्शन सी होगा और लास्ट में ऑप्शन ए होगा। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्डर मिल रहा है हमको, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, ये 3 ऑप्शन हमको सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्लोरीन दिया है, CH3 दिया है और CH3 के पॉइंट्स को बदला गया है। तो क्लोरीन जो लगा हुआ है यह रिजोनेंस शो करेगा, और रिजोनेंस शो करने के कारण यह कहां कहां अपना नेगेटिव पॉइंट बनाएगा? तो नेगेटिव पॉइंट बनाएगा ये आपका ऑर्थो और पैरा पर। तो जब CH3 लगा हुआ है हमारा ऑर्थो पर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन सप्लायर इसी पॉइंट पर लगा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा यहां से निकलेगा। ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन की कमी, सॉरी मेटा पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है तेज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी, सी और ए, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहाँ क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं। यह ऑप्शन बड़ा क्लियर है। नाइट्रो ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात की जा रही है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट कहां बन रहा है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट कहां बन रहा है। तो जितना ज्यादा NO2 होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट होगी। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में NO2 3 लगा हुआ है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी सबसे ज्यादा क्रिएट होगी, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का सबसे बेहतर मॉलिक्यूल ये है। उसके बाद मॉलिक्यूल नंबर 2 ये हुआ, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सबसे कमजोर मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन है, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 के माध्यम से दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। यहाँ CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और वही काम आपको करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटर मॉलिक्यूल कौन देगा। यहाँ बहुत क्लियर कट बात है कि CH3 इलेक्ट्रॉन सप्लायर है। जब ये इलेक्ट्रॉन सप्लायर है तो जाहिरन जहां इलेक्ट्रॉन सप्लायर नहीं होगा वहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अच्छा मिलेगा। हम देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन बेस्ट मॉलिक्यूल होगा, उसके बाद CH3 लगा हुआ है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो इसके बाद मॉलिक्यूल ये हो जाएगा, और CH3 दोनों साइड से लग गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक का पॉइंट यहाँ बहुत कमजोर होगा। यह हो गया। उसके बाद से 2 क्वेश्चन आपको, विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यह बहुत सिंपल सा चीज आपको समझ लेना है, और वो चीज सिंपल यह है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यह हमको देखना है। और दूसरा कंसेप्ट इसमें मोलर मास का होता है।
इन दोनों कंसेप्ट को अगर मिला के हम फैसला करें तो ये दोनों सवाल बन जाएंगे। थैंक यू।